नहीं करे। हाँ हमेशा से एटीट्यूड गुस्सा है मुझसे। गुस्सा पर क्यों, तुमने कुछ किया है क्या? हाँ वो नायरा की वाइज आप सबका स्वागत है लिची पूची पूछ लिची होटल में। होटल लिची पूची पूची लिची, ये कौन सा होटल होता है? जो किसी का नहीं होता वो हमारा होता है। लिची पूची 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 लिची पूची। अबे भाई रुक जा, अब अपनी तीसरी नजर से देखो, निकलने का इरादा है क्या? ओह तो इस ब्यूटीफुल सी लेडी का नाम ते है। Oh no! जंकुक में मेरे छोटे भाई यहाँ नहीं, शांत हो जा। सच में थे तुम बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल हो और तुम्हारी स्माइल तो और भी ज्यादा। मुझे नहीं पता कि तुम्हारे इस होटल में गेस्ट को नाम से बुलाते हैं। नहीं सर, ऐसा नहीं। क्या हाँ लगता है कि तुम्हें अपने गेस्ट को ट्रीट करना नहीं आता? अब तो ये लिची पूची होटल वाला गया अपने गेस्ट के हैंड पर किस करना, ये कैसा बिहेव हुआ? हाँ मिस्टर बिग डेलू शांत हो जाओ, उसने मेरे हाथ पर किस किया है। हाँ तो उसने तुम्हारे हाथ पर भी किस कैसे किया? हाँ कैसे किया? जंकुक शांत हो जाओ, उसने देखिए हैंड पर किस किया है। इट्स ओके। हाँ जंकुक शुगा बिल्कुल सही कह रहा है, शांत हो जाओ। मामा मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता कि आपकी गर्लफ्रेंड के हाथ पर किस करने पर आप इतना गुस्सा हो जाओगे। क्या गर्लफ्रेंड? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं उनकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। हाँ ये मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है बिकॉज ये मेरी वाइफ है। क्या ये आपकी वाइफ है? वैसे देखने से लगता नहीं है कि इनकी शादी हो चुकी है। देखने से लगता हो या ना हो, आई डोंट केयर, बस ये मेरी वाइफ है, इतना जान लो। जंकुक वो समझ गया, अब तुम शांत भी हो जाओ। अबे गाइस अगर तुम सबका हो गया तो क्या मैं सोने जा सकता हूँ? मुझे बहुत जोर से नुन्नी आ रही है। मेरे प्यारे प्रिय भाई पहले बोलना तो सीख लो, वो नुन्नू नहीं होता निन्नी होता है। हाँ तो मेरी कम अकल की बहन, तुम सब समझ गए ना, इतना काफी है। जंकुक अभी सब थक चुके हैं, अभी सबको रेस्ट की जरूरत है। ओके तो तुम सब जाओ अपने अपने रूम में। हम सबसे क्या मतलब है, तुम नहीं चल रहे अपने रूम में? मुझे एक जरूरी फोन कॉल करनी है तो मैं आता हूँ थोड़ी देर में। तो गाइस चलिए मैं आप सबके रूम तक गाइड करूंगा। वो सब तो ठीक है, वैसे मिस्टर लिची पूची पूची लिची आपका नाम क्या है? मेरा नाम पीबी पुम्बू पापा है। काफी यूनिक नाम है तुम्हारा, पिक पुक पा पीबी पुम्बू पापा। हाँ वही। वाह रूम तो काफी अच्छा है मिस्टर पीबी पुम्बू पापा मैम। वही थैंक्स मुझे मेरे रूम तक गाइड करने के लिए। नो मैम आप मुझे थैंक्स मत बोलिए, ये तो मेरा काम है। वैसे मैम मानना पड़ेगा आपके हस्बैंड काफी ज्यादा ही पोजेसिव है आपके लिए। वो मुझे रेस्ट करना है। सॉरी मैम, मैं बातों में भूल गया, क्या बहुत ज्यादा थक गए हो? आप रेस्ट करिए, मैं चलता हूँ यहाँ से। इतना बोल कर वो लड़का वहाँ से चला जाता है। मिस्टर बिग डेलू तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो? मिस्टर बिग डेलू ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। वो सब क्या था नीचे? हाँ क्या था वो सब? क्या तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं उस किसकी बात कर रहा हूँ जो उसने तुम्हारे हाथ पर की? हाँ तो उसने किसी तो किया मेरे हाथ पर, इस बार इतना गुस्सा करने की क्या जरूरत है? क्या तुम्हें ये बात छोटी सी लग रही है? हाँ तुम्हें किस करने का, तुम्हें छूने का, तुमसे प्यार करने का?
मिसेस एटीट्यूड, हम दोनों एक ही। बिल्कुल भी नहीं मिस्टर बिग डेल, ऐसा सोचना मत वरना तुम्हारी जान ले लूंगी मैं। ओह मिसेस एटीट्यूड, तुम तो पहले ही मेरी जान ले चुकी हो, अब और कितनी बार लोगी? अभी तुम्हारी जान ली तो नहीं है मिस्टर बिग डेल, लेकिन जल्दी ले लूंगी अगर तुम मेरे ऊपर से हटे नहीं तो। बेबी डॉल, अगर अब मैं ऊपर आ गया हूँ तो क्यों ना 4-5 राउंड भी ले लूं, और क्या पता उन 4-5 राउंड से मैं पापा बन जाऊँ और तुम मम्मा। शट अप मिस्टर बिग डेल, अपनी बकवास बंद करो और मेरे ऊपर से हटो। अरे मिसेस एटीट्यूड, ये बकवास नहीं है, अब हमें हमारे बेबी के बारे में सोच लेना चाहिए। क्या कहा? बच्चों के बारे में सोच लेना चाहिए। अपनी हरकतें देखिए मिस्टर बिग डेल, बच्चों से भी ज्यादा बता रहा है। खुद आप बच्चे हैं और बच्चे चाहिए जनाब को। एक्सक्यूज मी मिसेस एटीट्यूड, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, समझी तुम? ओह मिस्टर बिग डेल, तुम बच्चे हो। मैंने कहा ना एक बार मैं बच्चा नहीं हूँ, और अगर तुमने मुझे दोबारा बच्चा बुलाया ना तो अच्छा नहीं होगा। ओह माय क्यूट बेबी, गुस्सा नहीं करते। मिसेस एटीट्यूड, तुम कहो तो मैं दिखाऊं क्या मैं बेबी हूँ या डैडी? नहीं मम्मी, मिस्टर बिग डेल, मैं तो बस मजाक कर रही थी। मम्मी जानती हो तो तुम बेबी नहीं हो। अरे मिसेस एटीट्यूड, अभी तो मैंने कुछ दिखाया नहीं, कुछ दिखाऊंगा तब ना चलेगा तुम्हें। नहीं तो तुम्हें कुछ दिखाने की जरूरत नहीं, मैंने मान लिया तो तुम बेबी नहीं हो। नहीं अब तो मैं दिखा कर रहूंगा। तो बेबी डॉल मम्मी से बिग डेल, हटो तुम। अरे मिसेस एटीट्यूड, अभी तो मैंने मैजिक दिखाया नहीं, तुम तो बिना देखे डर गई। व्हाट मैजिक? अपनी बकवास बंद करो, यहाँ से निकलो मिस्टर बिग डेल। अरे मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ मिसेस एटीट्यूड, मैं तुम्हें सबूत देना चाहता हूँ कि मैं बेबी नहीं, मैं डैडी हूँ। तो क्या मैं अब दिखाऊं तुम डैडी हो देखने के लिए? कोई प्यारा कोई हसीन नहीं है, क्या चीज हो तुम जिहो, तुम्हें खुद मालूम नहीं है। ये बदसूरत लोग क्या जाने जिहो की खूबसूरती का राज। हाँ ये दरवाजे कैसे खुल गए? इन लोगों ने बताया नहीं, इन लोगों के दरवाजे ऑटोमेटिक है, खुद ही खुल जाते हैं। वैसे वो शुगर और जिमिन तो सही कह रहे थे, काफी लग्जरियस है ये होटल। एक्सक्यूज मी, कोई है यहाँ पर? एक्सक्यूज मी, कोई है? शोर तो ये से आ रहा था किसी के चिल्लाने का। मुझे लगता है कि मेरे कान बज रहे हैं, यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। इतना शोर क्यों मचा के रखा है? इंसान को सोने भी नहीं देते आराम से। तुम तीनों में से कोई बताने का कष्ट उठाएगा? तुम तीनों इस पोजीशन में क्यों लेटे हुए हो? मेरे ऊपर से उठो इससे पहले कि मेरा दम निकल जाए, उठो। और फिर जेहो बहन जिन जल्दी से जिमिन के ऊपर से हट जाते हैं। तोड़ दे मेरी कमर। मम्मी मैं क्या करूं? अब मैं तो किसी लायक नहीं रही। नहीं लायक तो पहले भी किसी नहीं थी इस बिलोने की तो। सॉरी जिमिन, मुझे नहीं पता कि तुम हो, जा तो नहीं लगी ना तुम्हें? नहीं भाभी ज्यादा नहीं लगे मुझे, वो बस मेरी कमर टूट गया, सो डोंट वरी। अबे यार पहले तो मुझे ये बताओ, ये गोभी हमें ऐसे क्यों कब से घूर रहा है? मुझे लगता है कि जेहो को बहुत बड़ा शौक लगा है, इसलिए वो सदमे में चला गया। तो अब इस हॉबी को सदमे से बाहर लाने के लिए क्या करें? ज्यादा कुछ नहीं, मुझे पता है कि क्या करना है। मैंने ऐसे लोगों के बहुत इलाज किए हैं, बहुत लोगों को सदमे से बाहर लाया है। तो जिन भाभी इस गोभी का भी करो ना इलाज। मैं इस हॉबी गोभी को पूरी रात ऐसे देखते नहीं बैठ सकता। एक तो ये गोभी हम सबको घूर कैसे रहा है, कितना अजीब लग रहा है। तुम सब बस साइड हो जाओ, मैं इस जेहो को अभी सदमे से बाहर लाती हूँ। देखो मिस्टर एटीट्यूड, मैं तो कहीं नहीं जाने वाला, मैं तो यहीं पर सोऊंगा। तुम्हें जो करना है ना कर लो। देखो मिस्टर बिग डेल, मैं प्यार से कह रही हूँ, तुम मेरे साथ एक ही रूम में नहीं सो सकते। जब मुझे तुम्हारे साथ एक ही रूम में सोने में प्रॉब्लम नहीं है तो तुम्हें क्या है? मुझे प्रॉब्लम है, मैं नहीं सो सकती तुम्हारे साथ एक ही रूम में। रुको, कहीं तुम डर तो नहीं रही हो? कहीं हम दोनों ने कंट्रोल खो दिया तो सब हो जाए। ऐसी गंदी चीज ना तुम ही सोच
निकलोगी? तुमने सही सुना मिस्टर बिग डेल, अगर तुम नहीं निकले ना तो मैं धक्के मारकर निकालूंगी। अरे यार, अगर मैं यहाँ नहीं सोऊं तो कहाँ सोऊं जाकर? बालकनी में। हाँ, तुम बालकनी में सो सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या कहा? बालकनी में? हाँ, बालकनी में। तुम वहाँ पर सो सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर मुझे तो प्रॉब्लम है ना मिसेस द एटीट्यूड, मैं बालकनी में कैसे सो सकता हूँ? वहाँ पर मुझे मच्छर खा जाएंगे। ओह सो सैड। और अगर तुम अंदर सोओगे तो तुम मुझे खा जाओगे, तो तुम बाहर ही सो बालकनी में। देखो मिसेस द एटीट्यूड, तुम ना ये गलत कर रही हो, तुम्हें पाप लगेगा, पाप। ओह कोई बात नहीं, लगने दो बाप, तुम बस रूम से निकलो। इतना बोल करते ही जंगकुक को बाहर निकाल देते हैं। बेचारे जंगकुक को बालकनी में ही सोना पड़ता है। और फिर थोड़ी देर बाद बारिश भी आ जाती है। मिसेस द एटीट्यूड, डोर ओपन करो, बाहर बारिश आ रही है। अब तो मैं आराम से सोऊंगी। डोर ओपन करो, मेरी माँ, मैं बाहर बारिश में भीग रहा हूँ, डोर ओपन करो। आखिर प्रॉब्लम क्या है लड़के की, सोने भी नहीं देता। मिसेस द एटीट्यूड, डोर ओपन करो, मैं बाहर बारिश में भीग रहा हूँ, मेरी माँ। क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी, सोने क्यों नहीं दे रहे मुझे? दरवाजा क्यों नहीं खोल रही? हाँ, तुम्हें क्या हुआ मिस्टर बिग डेल, तुम भीगे कैसे हो? वो क्या है कि मुझे बहुत शौक चढ़ा है भीगने का मोहतरमा, बाहर बारिश आ रही है। क्या बाहर बारिश आ रही है? तो मिस्टर बिग डेल, मुझे आवाज देनी चाहिए थी ना, भीगने की क्या जरूरत थी? पिछले आधे घंटे से चिल्ला रहा हूँ, डोर ओपन करो, डोर ओपन करो, तुम सुनो तब ना। ओह नो, लगता है कि बहुत तेज तूफान आने वाला है, तुम रुको मैं खिड़कियाँ बंद कर लूँ। लगता है कि आज सच में बहुत तेज बारिश होने वाली है।